ओके ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास में पहला वाला हमने इससे पहली क्लास में भी देखा था। हम एक बार उस पर फोकस करते हैं। व्हाट इज मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। तो इसमें हमने जिस जगह पे हमारा ये स्टार्ट होता है चैप्टर, उस पेज पे आइए, यानी कि पेज नंबर 18 पे, जिसमें हमारे पास में ये गिवन है अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस मिक्स्ड फिजिकली इन एनी रेशियो। तो यहाँ तक लिखना है हमें, ये हो गया मिक्सचर। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे पास में। पहला है सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड फाइन सैंड। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। और सेकंड है वेजिटेबल सलाद इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स। ये हो गया हमारे पास में सेकंड एग्जांपल। तो ये हो गया हमारे पास में शॉर्ट आंसर टाइप का फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है उसका फर्स्ट आंसर। आप देख लीजिए, यहाँ से लेके ए मिक्सचर से लेके इन एनी रेशियो, ये हो गई डेफिनेशंस। उसके बाद में एग्जांपल हो गई सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड फाइन सैंड। और सेकंड एग्जांपल हो गया वेजिटेबल सलाद इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स। ओके, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमसे क्या कहता है। सेकंड है हमारे पास में हाउ विल यू सेपरेट आयरन फिलिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इसका है हमारे पास में, देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, इसका देखिए आप, इस पे आइए मैग्नेटिक पे। तो उसमें लिखना बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। आंसर में क्या लिखेंगे, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन लिखने के बाद में पहले ये लिखेंगे बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद में लिखेंगे हम यहाँ से अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ से लिखेंगे ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। हम इसको इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इन विच मैग्नेटिक पार्टिकल्स गोज अलोंग विथ द मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल गेट कलेक्ट सेपरेटली। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ए मिक्सचर से लेके आपको क्लियर दिख रहा है ना, ये मिक्सचर से लेके और सेपरेटली तक उसका वो हो जाएगा प्रोसेस। सबसे पहले लिखेंगे बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड इन विच द मैग्नेटिक पार्टिकल गोज अलोंग विद द मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स गेट्स कलेक्टेड सेपरेटली। ओके, ये हो गया हमारे पास में सेकेंड आंसर नंबर सेकेंड, शॉर्ट का सेकेंड। कौन सा हो गया, शॉर्ट का सेकेंड। ये हो गया हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेकेंड, है ना। चलिए उसके बाद में हमारे पास में थर्ड देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, हमने पहले भी देखा था। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हम वो डालेंगे, क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। ये हो गया हमारे पास प्योर सब्सटेंस। फिर लिखेंगे इम्प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। इम्प्योर में लिखेंगे, प्योर की तो ये हो गई सेम, और इम्प्योर में लिखेंगे ए इम्प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। सही है ना। इसमें तो है ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, और उसमें आएगा इम्प्योर में टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर है। तो वो हो जाएगा इम्प्योर। क्लियर है। प्योर के लिए तो हमारे पास में सीधी डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। और इम्प्योर के लिए फिर लिखेंगे इम्प्योर, तो अ इम्प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ तक लिखने के बाद में टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। इसको थोड़ा सा होल्ड करके वीडियो को आप देख लेना। मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, ये हो गया हमारे पास इम्प्योर। अब हमारे में बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया,
अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट को हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, तो बाई सिविंग मेथड। सिविंग मेथड हमारे से क्या कहता है कि जिसमें हमारे पास में पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट होता है उसको हम बाई सिविंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बाई सैंड एंड सॉल्ट। ओके, एक तो हम बाई सिविंग मेथड से कर सकते हैं। अगर हमें सिविंग नहीं लिखना है तो उसमें हमारे पास में जो सैंड होती है वो क्या होती है कि वो हमारे पास सैंड क्या हो जाती है कि बहुत ही सूख जाती है, तो हम भाई विनोइंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास में जो आंसर आएगा उसमें मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसी का ही लिखें। किसका लिखें, सिविंग मेथड का। तो सॉल्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय ए सिविंग मेथड। किस मेथड से, बाय सिविंग मेथड। ओके, तो इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे बाय सिविंग मेथड। क्या लिखेंगे, देख लीजिए, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, इट विल बी सेपरेट बाय अ सिविंग मेथड। सिविंग मेथड। ओके, सॉल्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय अ सिविंग मेथड। क्लियर है, इसको छोटा सा ही लिखना। फिर उसके बाद में हमारे पास लॉन्ग का देखिए, वाई इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज नेसेसरी। तो इसके लिए आप देखिए लॉन्ग के लिए देखिए इसमें आएगा, नो सब्सटेंस इन नेचर इज 100% प्योर, समटाइम्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कंटेन्स harmful substances. These substances, if used as a food, can cause a serious diseases. For example, along with a rare dal, grow kesari dal. The kesari dal can cause paralysis if consumed for a long time. Similarly, sometimes mustard oil maybe contains ergemone oils which can cause nervous disorder. ओके, तो यहां से डिसऑर्डर तक लिखने के बाद में लिखना ड्यू टू फिर इसमें लिखेंगे टू रिमूव सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वहां तक मैं निशान लगाया, उसको लिख लेने के बाद में लिखना टू रिमूव सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स सेपरेशन इज नेसेसरी। टू देख लीजिए, टू रिमूव such types of problem, to remove such types of problem separation is necessary. Separation is necessary. ओके, यानी कि वहां तक जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था उसको लिखना, फिर लिखना टू रिमूव सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स सेपरेशन इज नेसेसरी। ओके, देखिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैंने कहां से कहां तक लिखवाया है। ये हमारे पास में जिस पे हमारे पास में जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसी पेज पे आते हैं, पेज नंबर 18 पे। फिर लिखना है हमें नो सब्सटेंस से लेके और यहाँ तक नर्वस डिसऑर्डर तक। ओके, ये हो गया हमारे पास में लॉन्ग का फर्स्ट। क्लियर है। फिर आप ओके, और हमारे पास जो लॉन्ग का सेकंड है उसमें हमें सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। जो लॉन्ग के सेकंड के लिए सिर्फ नाम लिखने हैं। रिमूविंग अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, इसका नाम लिख देना, एक इसका नाम, एक रिमूविंग हार्मफुल कंपोनेंट्स, ऑब्टेनिंग यूजफुल कंपोनेंट्स एंड ऑब्टेनिंग प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस। ये हमारे पास लॉन्ग के 2 में लिख देना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे पास में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आप इसको फेयर नोटबुक में कंप्लीटली मेंटेन कर रहे हैं। ओके, हम कभी भी आपको आपकी जो नोटबुक है चेक करने के लिए मंगा सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।